Hello, dear students. Hope everything is okay. Yes, so today we are going to do one session after the FMG July exam, and as you all know, the result was very poor, but we are going to do some discussion so that we all can get proper guidance. Yes, Ashish, good evening, beta. Hello, Parveen. Hello, beta. I am Devraj. Hope you all are well. So we are going to do one beautiful session. Okay, this session is with our one student who cracked the exam very beautifully, Dr. Aniket Srivastav. He will share his experience. Yes, Jitendra, hello beta. Hello everyone, how are you? Yes, Raza Ali, hi beta. So we are going to do one beautiful session. Yes, Bharwan, yes, Ram. Okay, so we are going to do one beautiful session. Yes, राकेश सर, अभी मैं सेरिबेलम से एनाटॉमी पढ़ रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल बेटा, सेरिबेलम में बहुत प्यारे वीडियो अपलोड हुए हैं और ये एकदम फ्रेश वीडियो हैं, एकदम अपडेटेड वीडियो हैं। यू विल एंजॉय टू मच, full of knowledge with updates from the Grey's Anatomy 42nd edition and the many integration with other subjects and lots of shairi, jokes, stories which will correlate your knowledge with the other subject. You will enjoy. Okay, बहुत बढ़िया। यस शुभम, आई एम फाइन बेटा, आप कैसे हो? यस, वेरी गुड। ओके, so any kind of the question, any kind of the doubt, you can ask me, and I'm waiting for Dr. Aniket. He will join and we will start our discussion, your guidance part also. Yes beta, I can take the classes at the Mumbai for NEET PG also, any part of the world, even in Antarctica, but only one thing is needed, that is the group of the student and any management team. Okay, so if any management team is ready and if students group is ready, definitely I will come. Okay, don't worry, Mumbai or any part of the India, any part of the world. Okay, yes, Kumawa dance. Yes, डांस याद आ रहा है, और डांस तो हमको भी बहुत याद आ रहा है। दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल इवेंट एट द सेरिबेलम एज वेल एज एट द जयपुर क्लास। यस, सो आई थिंक yes, Dr. Aniket is here. Yes, Dr. Aniket. Hello, Yes, sir. hello, Good evening. Aniket. How Very आवाज fine. नहीं आ रहा? I'm good, sir. How आवाज नहीं आ रहा? Very, yes. Wait, sir. I Many think congratulations to हाँ सर, आ Dr. रहा है। Aniket कैसे हैं आप? first. एकदम बहुत बढ़िया अच्छा बेटा, एकदम सर। बढ़िया। आप कैसे हो? अच्छे हैं सर, अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं सर। यस, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई बेटा, आपने इतना डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक किया। थैंक यू ओके, सो तो मच सर। बट सर बिना आपके सर पॉसिबल तो नहीं था सर। कुछ ऐसे 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 थिंग्स थे कि जो बहुत ही ट्रिकी थे, और जैसे मैंने आपको फॉलो किया था, आपने जैसे काफी मेरे आपसे चैट भी हुई थी, तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट थे सर, बहुत नहीं, इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक बार मैं बच्चों को आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूं। हेलो दोस्तों, अभी हमारे साथ है डॉक्टर अनिकेत श्रीवास्तव, जो कि अभी हाल ही में जो एफएमजी का एग्जाम हुआ है, आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट था। लास्ट टाइम इसका जो परसेंटेज था वो 30% पासिंग रेट था, लेकिन इस बार हार्डली ये 10% को टच कर पाया। ऐसी कंडीशन में जिस स्टूडेंट ने मेहनत की है, उसने क्रैक की है, तो बिल्कुल हम उनसे अपने गाइडेंस लेते हैं, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि आखिर उन लोगों ने ऐसा क्या किया, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए। तो इसके लिए डॉक्टर अनिकेत हमारे साथ हैं। मैं फिर से डॉक्टर अनिकेत, आपका कॉन्ग्रेचुलेशन आपको करता हूँ। और सर मैंने स्टडी की सर एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट इन किर्गिस्तान बिश्केक, और सर कॉलेज भी बहुत अच्छा रहा सर। सब कुछ अच्छा रहा, पढ़ाई भी अच्छी रही सर। और अभी मैंने रिसेंटली जो एग्ज़ाम काफ़ी टफ था, और मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई विल नॉट क्लियर एग्ज़ाम सर। 8 नंबर से रुक गया था, तो कुछ कुछ हेजिटेशन, कुछ तैयारी को लेके काफ़ी मिस्टेक हुई।
जो कि हम अभी सब शेयर करेंगे आपसे। और फिर काफी बच्चों का, मेरे भी जूनियर थे जो काफी मुझे बोले कि हाँ, तो मैंने भी उनको बोला कि हाँ क्या क्या गलतियां होती हैं, क्योंकि सर गलतियों से ही सीखते हैं हम अब। तो फिर आपने बोला भी था कि हाँ ठीक है, आपने भी काफी सपोर्ट किया सर, तो अच्छा लगा। और अभी तो मैं बहुत अच्छा लगा सर, मैंने जब पास हुआ तो पापा को सबसे पहले कॉल किया, तो बिलीव ही नहीं हुआ सर। फिर काफी अच्छा लगा कि इतना कम परसेंटेज था, क्योंकि सर ये एग्जाम बहुत टफ था। एग्जाम तो टफ था क्योंकि सर 9 से 10% बनना एक बहुत बड़ी बात है। और करेक्ट। एग्जाम टफ था तो टफ था क्योंकि सर इसके पहले 30 to 40% रिजल्ट आया हुआ था, जो करेक्ट। कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, जिसमें मैं नहीं क्लियर कर पाया। और फिर मैंने मेहनत किया, वो चीज फॉलो किया, जो मुझसे मिस्टेक हुई करेक्ट। उसे मैंने क्लियर किया। और फिर हाँ, मैंने मेन मेन चीज पे फोकस किया जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसे सर बहुत सी चीजें होती हैं कि इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना बोरिंग 19 सब्जेक्ट को पढ़ना फिर दिमाग में रखना बहुत बड़ा हो जाता है। करेक्ट बेटा। तो ये सर फिर अनिकेत, मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूंगा कि नीचे चैट बॉक्स में बच्चे के ना कमेंट भी आ रहे हैं, तो अच्छा बच्चे अच्छा, जो भी क्वेरी करेंगे ना तो उनको थोड़ा देखते रहना, जो भी, ओके क्योंकि ये इंटरेक्टिव क्वेश्चन है तो बच्चे जो पूछ रहे हैं उसको हाँ हमको हाँ जवाब भी देना है ना। तो एक नजर हाँ रखना, क्योंकि ये मेन आपका सेशन है। बच्चे जो डाउट है वो आपसे पूछेंगे, कुछ डाउट मेरे लिए रहेंगे तो मैं उनको क्लियर करेंगे। तो चैट बॉक्स पर भी नजर रखना। एक मिनट, जैसे कि एक हाँ, बच्चे ने कहा है, राकेश ने, 1 आवर की वीडियो का तो पता नहीं चलता सर, स्टार्ट कब हो। यस बेटा, आप पढ़ते जाओ तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, यू विल एंजॉय। ओके। और चीमा कुर्ती जितेंद्र, जितेंद्र सर, एमबीबीएस 3rd ईयर में हूँ, कॉन्सेप्ट थ्रू करना चाहूँ तो कैसे करूं। बेटा देखो, एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा सारे बच्चों को, डॉक्टर अनिकेत, कि जैसे बच्चे 3rd ईयर में हैं तो उनको 3rd ईयर का जो थ्योरी है वो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। हाँ, 2nd ईयर बहुत में तो इम्पोर्टेंट, बहुत 2nd ईयर का थ्योरी बहुत बहुत पढ़ लेना चाहिए, हम्म, क्योंकि वो बेस अगर आप बेस 3rd ईयर इम्पोर्टेंट। में हैं तो आप 1st ईयर का थ्योरी पढ़ने में मुश्किल होगा, और फाइनल ईयर का थ्योरी, तो जिस समय जाओ उस समय वहीं रहो। तो बेटा जी जी ये बच्चे लोग के लिए बहुत जरूरी है कि थ्योरी पढ़ें, थ्योरी से कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है, और उसके बाद फिर आप एमसीक्यू को ध्यान दें। और बेटा आप भी देखो, डॉक्टर निकेत कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं तो उसको आप आंसर कर सकते हैं। हम्म, यस, यहाँ पर डॉक्टर मनस्विनी ये पूछ रही है, सर इज योर बुलेट ट्रेन एनाटॉमी वीडियोस इनफ फॉर आईएनआईसीटी एंड नीट पीजी। यस बेटा, आईएनआईसीटी नीट पीजी के लिए बुलेट ट्रेन एनाटॉमी परफेक्ट है, स्पेशली नीट पीजी। आईएनआईसीटी के लिए एक एनाटॉमी 360 डिग्री करके अलग से सेशन हुआ है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इसको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अगर आपके पास टाइम है तो रेगुलर वीडियो, डिटेल वीडियो को आप जरूर देखिए। हमारे सेरिबेलम में जो पूरे जो वीडियो है वो अपलोड है, तो वहां से पूरा देख सकते हैं। फ्री कंटेंट चाहिए तो सेरिबेलम के यूट्यूब पे चैनल पर जाइए, वहां पर बुलेट ट्रेन एनाटॉमी है, 7.5 घंटे का, वो टोटली फ्री है। तो इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको करना है। ओके। यस यस यस। हाँ क्लासेस में बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू। ओके अनिकेत, आपके लिए कोई क्वेश्चन है तो देखिए बेटा, उसका आंसर कर दीजिए। हाँ सर, फर्स्ट थिंग सर, जो मुझे कॉन्ग्रेट कर रहा है उसके लिए थैंक यू सो मच। और बस कुछ लोग बोल रहे हैं कैसे पढ़ना है फाइनल ईयर, तो सर बस यही बोलना चाहेंगे कि अभी जो 3rd ईयर में है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो बेसिक ही पढ़े। जैसे अभी रैपिड बोल रहा है, रैपिड पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। जैसे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियो, वो सब आप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना उसके आप कुछ आगे कर नहीं सकते हैं। क्योंकि करेक्ट। आना एमसीआई एक बहुत बेसिक एग्जाम है। दैट मीन्स कि ये बहुत बेसिक चीजें पूछता है, आप बहुत हाई फाई पढ़ लेना रैपिड में, क्योंकि रैपिड में आपको वो छोटी छोटी बेसिक चीजें बताई नहीं जाती हैं। रैपिड सीधा आपको 1 लाइन होता है, उसमें आपको एनसीईआरटी लाइक, अगर आप नीट की तैयारी किए हम लोग, जैसे 12th के बाद नीट की तैयारी करते हैं तो उसमें एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बस वो एनसीईआरटी है रैपिड, करेक्ट। कि एक पूरे पैराग्राफ का 1 लाइन। तो मैं बोलना चाहूंगा अगर आप 3rd ईयर या 4th ईयर में है तो आप पूरा फुल नोट्स पढ़ें, और रैपिड की जरूरत नहीं है। और अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो रैपिड से अच्छा कुछ नहीं, बेस्ट कुछ नहीं है। और जैसे श्रीकांत सर हैं तो इनके लिए तो मैं थैंक यू सो मच कितनी बार बोलूं। अगर अभी मैं पास आउट हुआ तो सर की बदौलत है कुछ, तो इनकी मतलब कि एनाटॉमी से बेस्ट तो मुझे सर्जरी लगी। और मैं अभी तो सर को सब जानता है एनाटॉमी के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि सर की क्या क्या है, क्योंकि सर ने बोला है कि एनाटॉमी बेस है, बिना एनाटॉमी और रेडियो 2 डिपार्टमेंट आता है जो जाके खत्म हो जाता है। स्टार्ट आप करेंगे एनाटॉमी से, एंड आप करेंगे रेडियो से। बिना एनाटॉमी के आप कोई सर्जरी का कोई टॉपिक नहीं कर पाएंगे, बिना रेडियो का आप कुछ उसमें एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो एनाटॉमी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हैं कि क्वेश्चन नहीं आता, नहीं आता, क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो वही है कि हाँ इंटरलिंक हो गए हैं, इंटीग्रेटेड हो गए हैं। क्वेश्चन तो वही हर बार, इस बार भी सर अगर 2023 का एग्जाम दिए थे, इस बार भी लिस्ट ड्रॉप आया था, एनाटॉमी का ही क्वेश्चन था, लेकिन उसने इतना ज्यादा घुमा दिया था, फ्रेमिंग कर दिया था कि बस यस उसको यस। पकड़ना था।
करेक्ट बेटा। सर अनिकेत, यहाँ पर एक बेटा बहुत आपके लिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। अर्जुन 186 ने पूछा है, सर जो अभी दिसंबर वाले हैं उनको कैसे क्या करना चाहिए। अनिकेत सर, आप प्लीज बताइए, हम वो कौन सी गलतियां हैं जो अपने पहली बार किए हो हम ना करें। तो बेटा ये आपके लिए बहुत बढ़िया सवाल है, और ये सोचता हूँ कि हर बच्चे को इसका आंसर, आपका क्या एक्सपीरियंस है वो शेयर करें कि कौन सी मेरा गलतियां जो बाकी बच्चे ना करें। मेरा मेरा एक्सपीरियंस सर यही है जो फाइनल ईयर में है। जैसे कि हम लोग तो मतलब मैं अपनी बात करूं, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। और दूसरी चीज कि मैं भी बहुत हाई फाई नहीं पढ़ा हूं, मैंने भी कुछ उतनी स्टडी नहीं की थी। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं फाइनल ईयर में आके पढ़ाई शुरू किया था। वैसे मैं जो सोर्स यूज करता था यूट्यूब वगैरह से खाली ऐसे ही देखता था, लेकिन जब आप दिल्ली आ गए तो दिल्ली में आपका एक ही मकसद होना चाहिए कि आप जो है कि पहले बेसिक तैयार करें। और बेस्ट करेक्ट है कि बेटा। आप हाँ बेसिक तैयार करें और उस चीज को पढ़ें जो आता है। उसके लिए पीवाईक्यू का जैसे सर ने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। प्रीवियस ईयर करेक्ट क्वेश्चन होते हैं, अगर अगर आप नए बच्चे हैं, आपने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया तो पीवाईक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार आने हैं। क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होती, फ्रेमिंग चेंज हो जाती है। तो आपको वो करना है, पहले आपको जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसके पीवाईक्यू देखना है आपको, और हर टॉपिक को आपको देखना है कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ सकते हैं। बहुत, क्योंकि आप फाइनल ईयर में आ गए हो, अभी अभी क्या आपके पास टाइम नहीं है दिसंबर एग्जाम के लिए कि अब आप पूरी नोट्स पढ़ो, फिर उसमें से आप उसको क्लियरिफाई करो कि हाँ ये टॉपिक पढ़ूं कि ना पढ़ूं। तो बेस्ट होगा आप एक अच्छा सोर्स लो, जो भी आप यूज करते हो वट आप उससे अभी अभी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखो, ज्यादा नहीं 5 साल के बेस्ट है। और पीजी वगैरह के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप उनमें उनमें देखो कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं, कौन से बार बार आ रहे हैं। और आप फुल नोट्स मत पढ़ो, आप जो पढ़ रहे हो बस उसी को पढ़ो और रिवीजन करो। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रिवीजन के सक्सेस नहीं है। आप बार बार चैनल बदलोगे, बार बार दूसरे दूसरे सोर्स यूज करोगे, कोई फायदा नहीं उसका। उससे आप खाली डिप्रेस होगे कि हाँ आज मैंने किया है, कल आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक बार जो आपके माइंड में जो चीज चली जाती है ना, वो हमेशा के लिए रहती है, फिर आप उस नोट्स को बोलोगे। तो वो आपका, जैसे पहला रिवीजन आपने किया, एनाटॉमी का ही बात करते हैं, सर की बात करते हैं। मैंने वो बुलेट ट्रेन एनाटॉमी एनाटॉमी मैंने पढ़ी थी, और जो है कि पहला रिवीजन मैं किया था, सोचिए 10 दिन मैंने उसको पढ़ा था। 8 ही घंटे का वीडियो है, लेकिन मैं उसको 10 दिन में पढ़ा था। हर लाइन मैंने एक एक लाइन सर की पढ़ी थी। बुलेट ट्रेन 8-9 घंटे की है। उसके बाद फिर मैं जब उसको दोबारा रिवीजन किया तो मेरा वो 10 दिन की जगह वो 5 दिन में आ गया। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करने हैं, टॉपिक भी करने हैं, पीवाईक्यू भी करने हैं, जो आपके क्वेश्चन सोर्स है वो भी करने हैं। उसके बाद फिर आपको जब तीसरा रिवीजन करना है तो फिर वो आप देखेंगे आपका 2 ही दिन में हो जा रहा है, 1 ही दिन में हो जा रहा है, उसी को बार बार पढ़ना है। मेरा कहने का मतलब ये, और पीवाईक्यू पे फोकस करना ही है। इस बार भी पीवाईक्यू आए थे, हर साल आते हैं। एमसीआई एक बहुत प्यारा एग्जाम है, वो ऐसा ही टॉपिक देता है जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 50% तो होते हैं। हाँ टफ था, क्योंकि सर 24,000 बच्चों में से अगर 21,000 फेल हो गए और 2,000 पास हुए तो बेसिकली वो टफ था बेसिकली। लेकिन अगर आपका टॉपिक पे कमांड है, आपका टॉपिक पे कमांड है, वो पूछना क्या चाहता है, तो आप डेफिनेटली यू विल ट्रैक द एग्जाम। करेक्ट बेटा, करेक्ट करेक्ट। एग्जाम। और दूसरी चीज आप रिवीजन करना मत छोड़िए, और अपने आप को कभी डिप्रेस ना होने दें। सर की वीडियो देखें, सर की वीडियो में बहुत से मोटिवेशनल लाइन होते हैं कि मानव मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। ये सब मोटिवेशनल स्पीच आप लाइब्रेरी में भी बैठे रहेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ है तो है। मैं सर से बहुत मोटिवेट हुआ था लास्ट के 2 महीने में। क्या हुआ कि लग रहा था सब कुछ भूल गया है, सबके साथ होता है कि अब क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, अब तो कुछ याद ही नहीं है। तो उस टाइम आपको यही करना है, उसी चीज को बार बार पढ़ना है। ये सबके साथ होता है, मेरे टाइम भी फर्स्ट टाइम हुआ था। मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, अगर मैं मिस्टेक की बात करूं तो, मैं जब दिल्ली से इंडिया आया सर, तो मैं क्या किया कि मेरा क्या था, कुछ सीनियर थे, सबसे मैंने बातें किया, तो उन्होंने बोला कि पहले नोट्स पढ़ डालो। तो मैं इतना एक्साइटेड हो गया, मैंने पूरे फुल नोट्स पढ़े, जो कि मैं खाली वीडियो देखा था। मैंने 500 पेज की एनाटॉमी पढ़ी, 600 पेज की पैथो पढ़ी, और मेडिसिन 800 पेज की पढ़ डाली। रिवीजन मैं कर ही नहीं पाया, मैं उसी को पढ़ता रह गया। तो मुझे सबसे पहली गलती ये लगी कि आप उस चीज को अभी उठाओ दिसंबर एग्जाम के लिए, जिसको आपको लगता है कि हाँ लास्ट में मैं इस चीज को पूरा पढ़ लूंगा। क्योंकि आपके साथ एक सब्जेक्ट नहीं है, इस टाइम आपके पास 19 सब्जेक्ट है, और किसी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। एटलीस्ट उसका पीवाईक्यू तो कर ही डालना है। मैंने आपको बताया टॉपिक वही है, टॉपिक नहीं चेंज होंगे। और अभी तो जो भी जिसका जैसा सोर्स है, जिसने जो यूज किया, अगर जो फुल नोट्स पढ़ा है तो वो फुल ही पढ़े, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिवीजन उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो अभी रिसेंटली है, मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ, आप एक बहुत स्मार्ट स्टडी करो। आप वही स्टडी करो जो आता है, जो आता चला आ रहा है वही आएगा, वो चेंज नहीं होने वाला। आप
आप सोचोगे कि मैं पूरा पढ़ लूं, मैं केवल मेडिसिन पढ़ लूं और सर्जरी पढ़ लूं और ऑप्स गायनी पढ़ लूं और एग्जाम क्लियर कर लूंगा। वो तो सबको पता है कि ये बहुत बल्क सब्जेक्ट है, 60-60 नंबर के आते हैं अच्छा, 33 नंबर। डॉक्टर अनिकेत, मुझको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर जीआर जी सर आए थे, लेकिन क्योंकि हम लोग पहली बार इंस्टा में लाइव आ रहे हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आ पा रहा है। तो डॉक्टर जीआर जी सर को हम सभी की तरफ से प्रणाम, Yes, और बहुत डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी सर भी आए थे तो उनको भी हमारा प्रणाम। और अभी एक अच्छी चीज है कि अभी हमारे साथ डॉक्टर एमएचडी सर स्किन की फैकल्टी सेरिबेलम से हमारे साथ है। हम रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर एमएचडी सर को कि प्लीज वो आए और बच्चों को गाइड करें। मैं सर को रिक्वेस्ट भेजता हूँ। जी सर, जी सर। होप कि सर रिक्वेस्ट देख लें और वो ज्वाइन करें, उनकी भी ब्लेसिंग जो है बच्चों को मिल जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बिना ब्लेसिंग के तो नहीं है, बहुत ये ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन वही मैं भी पहली बार इंस्टा में देख पा रहा हूँ तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। आई एम जस्ट आस्किंग टू डॉक्टर एमएचडी सर, स्किन फैकल्टी एट द सेरिबेलम एकेडमी, टू ज्वाइन। लेट्स सी अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है तो ओके। यस, तब तक कंटिन्यू करते हैं। इसमें अर्जुन का क्वेश्चन है कि अनिकेत सर अभी हम क्या करें, फुल सब्जेक्ट करें या आरआर करें? कुछ सब्जेक्ट आरआर करने हैं और कुछ सब्जेक्ट फुल। हाँ, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक सर कोई ज्वाइन हुआ है सर। हाँ सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। सर कैसे हैं सर? नमस्ते सर, गुड इवनिंग। So thank you so much, sir, for joining the session. Right now, we are having Dr. Aniket, who cracked the FMG exam, and he is sharing his experience. Congrats. And we Thank you. also need your blessing words for the students. Yes, sir, definitely. First of all, hearty congratulations for cracking the exam. That's what I can say. So, Thank- पहले बहुत बहुत Thank you बधाई। so much. Thank you so much, sir. So your hard work has finally been fruitful. So, how are you feeling? जी कैसा महसूस हो रहा है जी? सर फीलिंग वाज वेरी गुड सर। और सर अभी तो ऐसा फीलिंग लग रहा है कि अब कुछ भी आए, कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। मतलब कि अब ये फीलिंग बता ही नहीं सकते सर। और एक बार फेलियर के बाद जो आदमी पास होता है तो उसकी फीलिंग कुछ और ही होती है सर। एक दूसरे लेवल की है सर कि हाँ मैंने कर लिया सर, और जो कि मेहनत रंग लाई, ये लगा। मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि सर इस काम का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हाँ 1 महीने में पढ़ के निकाल लें, कोई शॉर्टकट, मेहनत करना पड़ता है सर। और आप लोग का हेल्प रहा, आप लोग का इतना ज्यादा हेल्प रहा, हर जगह यूट्यूब वगैरह पे हर जगह से फॉलो करके, हर जगह से पढ़ के बहुत अच्छा लगा सुन के। Sir, Dr. MHD sir, if you want to guide students, any word you want to say, please inform to the students. Please guide them. तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो बातें मैंने सुने उनसे मुझे ये पता चला कि जैसे डॉक्टर अनिकेत सो प्रीवियस क्वेश्चंस के पीछे मत पढ़ो, प्रीवियस टॉपिक्स जो उनको भी फोकस करो। और कॉन्सेप्ट जो है, अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लोगे फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट से, एनाटॉमी से लेकर लास्ट क्लिनिकल सब्जेक्ट तक, तब जाके आपका एग्जाम जो है वो इजी हो जाता है। वरना इट इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट, इट इज ऑन पार विद नीट पीजी। ऐसे ही यस करेक्ट के जो इंटरव्यू से फीडबैक जो लिया है उससे यही पता चलता है। So don't think this is a less exam. This is actually more than NEET PG. The toughness is becoming more. Every session is becoming more tough. ये मुझे समझ में आया सर। तो आपको क्या लगा श्रीकांत सर? तो पर्सनली आप करेक्ट सर, करेक्ट, यू आर राइट। इस स्टेशन में सर वही परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा डाउन हुआ। तो एक जो सीन चल रहा है कि हम सभी बच्चे, हम सभी टीचर क्या कर रहे हैं कि कंटेंट को कंसाइज कर रहे हैं और कम समय में ज्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको एक टीम एफर्ट लगाना पड़ेगा बच्चों की तरफ से भी और हम टीचर लोगों की तरफ से भी, ताकि ये जो 10% रिजल्ट है वो बढ़े। यानी सिर्फ बच्चों को मेहनत नहीं करनी है, हम टीचर्स को भी मेहनत करनी है। यस, वी ऑल आर गोइंग towards the changing scenario, tricks mnemonics, but we have to give equally importance to the concept also. कॉन्सेप्ट इज फर्स्ट, सेकेंड इज ट्रिक एंड निमोनिक। दोनों का वैल्यू है, कोई कम नहीं है।
लेकिन सिर्फ हाँ कॉन्सेप्ट अगर हम करेंगे तो कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे टॉपिक्स को लेंदी बना देता है और हम कम समय में ज्यादा आंसर नहीं कर पाते। तो वहां पर ट्रिक्स निमोनिक्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई बार ये ट्रिक्स और निमोनिक्स लीथल भी हो जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं, इनके कारण हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। तो सिर्फ ट्रिक्स और निमोनिक्स की बदौलत नहीं बैठना है, हमको कॉन्सेप्ट यानी कि एक होलिस्टिक अप्रोच रखना है। वी हैव टू मेक द प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट एंड द ट्रिक्स निमोनिक्स, एंड डेफिनेटली हार्ड वर्क हमको करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई कमजोरी आ रही है तो हमको अपनी ताकत को दोगुना करना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्रीज अवर स्ट्रेंथ, वी हैव टू डू मोर एंड मोर हार्ड वर्क। हम करेंगे, चाहे बच्चे हों और साथ में बच्चों के साथ हम टीचर भी करेंगे। डेफिनेटली अगला जो एफएम एग्जाम है उसमें हम रिजल्ट बेटर देंगे ही देंगे। यस डॉक्टर अनिकेत, आप और बेटा अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ताकि बच्चे हाँ और लर्न कर सकें। जैसे अभी अभी सर ने शेयर किया, बहुत अच्छी बात सर ने बोली कि पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन पीवाईक्यू के टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जैसे सर ने कहा कि हाँ पीवाईक्यू करो, उसके साथ साथ क्योंकि टॉपिक ही आने हैं, वो कभी चेंज हो ही नहीं सकते सर। टॉपिक तो कभी चेंज नहीं हो सकते, डिजीज कभी चेंज नहीं हो सकती। तो मैं भी पीवाईक्यू किया था, मैं पिछली बार भी पीवाई किया था, इस बार भी पीवाईक्यू मैंने 3 to 4 टाइम एक्स्ट्रा किया, क्योंकि मुझे पता था आना यही है और आया भी था। ऐसी बात नहीं, बस वो था कि उसने चीजों को बहुत घुमाया था, लॉजिकली उस चीज को पढ़ना होता है। हाँ मतलब जैसे आपने बोला ट्रिक, क्योंकि सर 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम होता है, तो सर ट्रिक उसी जगह काम करता है जैसे वैसे भी क्वेश्चन आते हैं। 50% होते हैं कि आप तुरंत ऑन द स्पॉट उसका आंसर कर दोगे, लेकिन सर उसके साथ साथ ट्रिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चन इस बार ऐसे जो ट्रिक वाले थे, आपको पढ़ना है तो पीवाईक्यू की उसको समझ के उसको आंसर करना कि हाँ इसका आंसर यही है। और कुछ क्वेश्चन तो सर मैंने ऐसे किए थे सॉल्व कि हाँ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन हाँ मैंने कहीं पढ़ा है, दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, और ऑन द बेसिस ये अभी डिजीज जैसे कि हाँ अभी ये चल रहा है, इसका कुछ हल्का फुल्का हिंट मिल रहा है, और डेफिनेटली वो क्वेश्चन मेरे सही भी हो गए कि मैंने जिसको चुपका या कुछ भी बोले, जिसको गेस करके मैंने किया कि हाँ अगर नहीं भी आ रहे हैं तो हमको उससे डरना नहीं, क्वेश्चन से हमको उस पर रूल आउट करने हैं। रूल आउट से भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर हमको देखना है कि हाँ प्रेजेंट टाइम में चल क्या रहा है, कोई ऐसी डिजीज है, कोई ऐसा दिमाग आ जाएगा कि हाँ हमको यही पूछना चाहता है, और आप उस पर आंसर अच्छा टिक कर दोगे, सही टिक। करेक्ट बेटा, करेक्ट करेक्ट। सर पीवाईक्यू यहाँ पर इम्पोर्टेंट, पीवाईक्यू हर बार की तरह इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर उसको तो डॉक्टर कार्तिक पूछ रहे हैं सर योर प्लान फॉर पीजी। तो बेटा देखो, पीजी के लिए आपको क्या करना है, यू आर राइट नाउ एट द एंड ऑफ द अगस्त, सो यू आर हैविंग द सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यस, आवर पीजी एग्जाम में ऑफर इन जनवरी और फरवरी, मार्च। यस, हम ऐसा मान के चलते कि चलो जनवरी में होगा। ओके, सो यू आर हैविंग द 4 मंथ, सो वॉट एवर यू हैड स्टडीड यू हैव टू फोकस फॉर द कंप्लीशन एंड द रिवीजन। तो बेटा इस तरीके से कुछ करो। अगर कोई बच्चा सपोज अभी पढ़ना चालू कर रहा है तो 2 महीने में एनी हाउ वो पूरे 19 सब्जेक्ट को कंप्लीट करे। वैसे मैक्सिमम बच्चे अपनी पढ़ाई पहले से ही चालू कर चुके हैं, कई सारी चीजें खत्म हो चुकी होगी, और फिर अगले 1 महीने में रिवीजन, और फिर अगले 15 दिनों में रिवीजन। तो इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाइए और नंबर ऑफ रिवीजन कितना ज्यादा कर सकते हैं उस पर फोकस कीजिए। ओके, सो दिस इज द स्ट्रेटजी फॉर द नीट पीजी। कंप्लीट द कोर्स वंस, देन फोकस फॉर द रिवीजन, एंड इन बिटवीन यू हैव टू गिव द टेस्ट। टेस्ट आपको इस तरीके से देना है जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हो, इतना सीरियस होके देना है। तभी आपको ऐसा लगेगा कि जिस दिन एग्जाम है आप फील करोगे यार ये तो छोटा सा टेस्ट ही है। सो यू हैव टू बी हैबिचुअल, ताकि एग्जाम के दिन आपको बिल्कुल भी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ना लगे, आपको डर ना लगे। सो कार्तिक, दिस इज द प्लान फॉर द पीजी। ओके, any more question better? Dr. MHD sir is here, Dr. Aniket is here, you can ask everybody. Yes, yes Dr. MHD sir, you want to say any more thing? सो सर वही आपने जो बोला, मेनली टेस्ट अगर जब भी दे रहे हो, कोई जो सुन रहे, ऑलवेज ट्राई टू गिव अ रियल एग्जाम लाइक सिनेरियो। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग ऑन द काउच और ऑन द बेड, जैसे कि कुछ नेटफ्लिक्स नहीं देना चाहिए। स्ट्रिक्ट एग्जाम लाइक तो बना के करके, मतलब फोन को जो नोटिफिकेशन साइलेंट मोड पे रख के, उसके बाद लैपटॉप सिस्टम जो भी है या टैबलेट, उसमें जैसा एग्जाम होता है 3 आवर्स कंटिन्यूअसली एक जगह पर, अगर एग्जाम दो देना जो है प्रैक्टिस हो जाए, रियल एग्जाम में जैसे बोला टेंशन नहीं होगा, मतलब स्ट्रेस महसूस नहीं होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यू स्टूडेंट्स know the answer also, but they got confused because of the stress during the examination.
सो ऐसे जो है मार्क्स हमको रिड्यूस नहीं करना चाहिए, हमको गेन करना चाहिए। एंड वन मोर थिंग विच डॉक्टर अनिकेत टोल्ड इज रूलिंग आउट ऑफ द ऑप्शंस, वो भी बहुत अच्छी पॉइंट है। यस अगर सर। आपको और कोई हाँ आंसर एग्जैक्टली पता भी नहीं है, तो अगर रूल आउट करके दो ऑप्शन में से एक सेलेक्ट कर सकते हो, तो यू आर 50% पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग। सो ऑलवेज रिमेम्बर, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है आपको पता नहीं हो सकते। कुछ क्वेश्चन का रूल आउट, और जो ऑप्शंस जो है रूल आउट करके मार्क करना भी एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है। और ये भी आपको जब आप प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट करते हो तभी आपको पता चलेगा। ये स्किल जो है आप थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते और सर मैं ये बोलना चाहूंगा, जो मेरे जूनियर्स हैं या फिर जो पूछना चाहते हैं टेस्ट के लिए, अपना मैं फीलिंग शेयर करता हूँ टेस्ट का क्या था। टेस्ट सर ने बहुत सही बोला, टेस्ट आप बेड पे मत दें, आप लाइब्रेरी जाएं और एग्जाम के टाइम पे टेस्ट, जैसे एग्जाम टाइम्स होता है 9 बजे, आप बैठे और टेस्ट को टेस्ट की तरह दें। जैसे कुछ ऐप में होता है पॉज करके फिर आपने बुक निकाला, फट से आंसर देखा, फिर क्लिक किया, बुक रखा, फिर उसको जो है कि शुरू कर दिया जाना। तो ऐसा एकदम नहीं करना है, उससे आप डिमोटिवेट ही होंगे। ये मत सोचिए मोटिवेट हो रहा है। और टेस्ट देने का मतलब एक आप कॉपी रखिए अपने साथ साथ, जो मैं करता था। क्योंकि सर जो मॉक का टेस्ट होता है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स आते हैं, मतलब जो कि एकदम रिसेंटली चल रहे हैं। तो उस कॉपी में जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको आपको अवॉइड नहीं करना है, उस कॉपी में उस क्वेश्चन को लिखने हैं फिर से, क्योंकि वही टॉपिक बार बार आने हैं। तो आप सोचिए कि गलती क्यों हो रहा है। जैसे बहुत मैं पहले क्या करता था कि अरे गलत हो गया, अब तो याद हो गया, छोड़ो अगले में सही हो जाएगा। तो वो अगले में भी गलत होते थे, तो मुझे लगा वो एग्जाम में भी मेरे गलत होंगे, जब यहाँ ही गलत हो रहे तो वहां भी गलत होंगे। तो मैंने मैं 19 सब्जेक्ट था, मैंने 20 सब्जेक्ट बनाए, एक कॉपी अलग से बनाई। और मैं जितने मॉक होते थे 300 क्वेश्चन के, उसमें मैं मैंने जितने मेरे डॉक्टर अनिकेत आपके नोट्स देखे, आपने नोट्स जो भेजे वो इतने जबरदस्त है, इतने थैंक यू जबरदस्त सो हैं। मच यानी सो कि मच आपने सर। इतने बढ़िया नोट्स बनाए हैं। इवन यानी कि मैंने उसको स्टेटस में डाला था, कुछ बच्चों ने यस सर। पूछा सर कुछ शेयर कर दो क्या करके। अभी आपने नोट्स बोला तो मुझे याद आया, तो अगर आपकी परमिशन यस होगी तो आपके नोट्स बच्चों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर। अच्छा डॉक्टर अनिकेत, एक तो सर बच्चे बस पूछ रहे हैं, यही बोलना था। एक बच्चा पूछ रहा है डॉक्टर जाफर खुर्शीद, सर मैं एफएमजी क्रैक करने के लिए 1 ईयर स्ट्रेटजी अगर जीरो से करना है स्टार्ट तो प्लीज गाइड कीजिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बच्चों को गाइड करना चाहूंगा कि बेटा देखो, सबसे पहले जब भी आप इस मूड में आ जाते हो कि नहीं मुझको एग्जाम क्रैक करना है, मतलब पढ़ना है, याद रखो बच्चों, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, इसका कोई तोड़ नहीं है। सेल्फ स्टडी बेटा, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, चाहे कॉलेज में पढ़ो, चाहे एनी प्लेटफॉर्म आप यूज करो, लेकिन खुद की तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पहली चीज बेटा, सभी बच्चों के लिए सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अब देखो, दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक जो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि कई सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि पढ़ते 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 डिप्रेशन फील होने लग जाता है, उदासी लगती है, और स्पीड जो होती है स्लो होती है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर टीचर का रोल आता है। टीचर क्या होता है? टीचर एक कैटलिस्ट होता है, एक उत्प्रेरक होता है, जो स्टिमुलेट करता है, बच्चों को स्टिमुलेट करता है और उनको मोटिवेट करता है, गाइड करता है। और यहाँ पर अब रोल आता है प्लेटफॉर्म का। यस, समझने की कोशिश कीजिए बेटा, एवरी टीचर इज बेस्ट, एवरी प्लेटफॉर्म इज बेस्ट, एवरी स्टूडेंट इज बेस्ट। बस आपको ये देखना है कि आपको किनकी बोली समझ में आ रही है, किनका समझाने का तरीका समझ में आ रहा है। जैसे ही एक टीचर और स्टूडेंट के बीच की ट्यूनिंग जम जाती है, रेजोनेट होता है, और फिर बेस्ट आउटकम निकलता है। तो बेटा सबसे बेस्ट है कि आप खुद की पढ़ाई करो। हर बच्चे को मैं ये कहूंगा, यस जाफर, मैं आपको कहूंगा कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर आप खुद से पढ़ाई कर सकते हो, मोटिवेटेड रह सकते हो, खुद का प्लान कर सकते हो, खुद का मैनेजमेंट कर सकते हो, तो आप बेस्ट है कि आप खुद की पढ़ाई करो। लेकिन कहीं पर अगर लगे कि नहीं मेरी पढ़ाई का स्पीड कम है, मैं ज्यादा बेटर आउटपुट दे सकता हूँ, मुझको गाइडेंस की जरूरत है, टीचर जो है गाइड करता है, सही डायरेक्शन दिखाता है, तो आप उस कंडीशन में किसी टीचर की, किसी प्लेटफॉर्म की मदद ले सकते हो। जहां की बोली आपको समझ में आ रही हो, जैसा भी आपको समझ आ रहा है, उसको ऑप्ट करो और उसको फिर फॉलो करते चलो। अगर आप किसी चीज को फॉलो कर रहे हो तो ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करो। नहीं कि आज कभी पैथो उठा लिए, कभी माइक्रो उठा लिए, कभी फिजिक मतलब फिजियो उठा लिए, कुछ भी जा रहा है, मतलब जो अच्छा लग रहा है छोटे। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल के फॉलो करना। उसके साथ साथ जब आप शाम में स्टडी पढ़ के खत्म करो, तो अगले दिन का प्लान जरूर बना के जाओ कि कल अगर मैं मॉर्निंग में आऊंगा तो कल मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि आज अभी मैं पढ़ूं क्या। आपको रात में ही प्लान बना के सोना है
कि कल मुझे ये टॉपिक खत्म करने, ये मुझे इतने दिन में खत्म करने हैं, तो फिर वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आधा टाइम तो खत्म हो जाता है, पढ़ूं क्या, फिर एक सब्जेक्ट खत्म होता है, फिर लगता है मूवी देखने चला जाऊं। तो सर ये एक तो 6 महीने का टाइम होता है, उसमें सर 19 सब्जेक्ट पढ़ने भी होते हैं। और ये सच में कोई शॉर्टकट इसका है ही नहीं। पहले मैं भी सोचता था कि चलो पीवाईक्यू करके चला जाऊंगा, वीडियो ही देखा था, मैं तो नोट्स भी नहीं पढ़ा था। लास्ट में फिर मैंने सारे रैपिड रिवीजन पढ़े, रैपिड के साथ मैंने वही पीवाईक्यू पे फोकस किए और टॉपिक सबसे सबसे ज्यादा फोकस किया। और रिवीजन तो मैंने, मतलब कि अगर आप कुछ मत करो तो रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर अब वही सोचिए कि मतलब खाली अगर आदमी जिम ही जा रहा है और जिम के साथ वो डाइट प्लान नहीं कर रहा है तो बॉडी बन ही नहीं सकती। उसी तरह पढ़ाई, अगर आप पढ़ाई पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं सर जो आप कितनी बार भी नोट्स पढ़ लो आपको याद नहीं होते हैं। जब आप क्वेश्चन करोगे वो चीज सीधे दिमाग में स्ट्राइक करेंगे, हाँ इसका आंसर यही है। बहुत वो बढ़िया, आपको बहुत पढ़ने में याद नहीं होता, करेक्ट। वो दिमाग में जाती। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन एफएमजी में भी आते हैं जिसका क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हाँ आंसर यही है, क्योंकि आपने करेक्ट। इतनी बार उस क्वेश्चन को कर लिया है, आपकी वो सब कॉन्शियसनेस माइंड में जाके सेव हो गया है कि हाँ ये इसका आंसर यही है, कंफर्म है। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे, वो आपको बढ़िया। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कोई भी सोर्स यूज करो, अगर आपको बिल्कुल आपके अनिकेत, ऊपर है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है आपके लिए। प्रोजेक्ट मेडिक कह रहे हैं श्रीकांत वर्मा सर, आपसे ये एनाटॉमी का प्यार मैं पर गया, प्यार में पड़ गया। थैंक यू प्रोजेक्ट मेडिक, प्यार करो बेटा, एनाटॉमी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। आगे वो कह रहे हैं डॉक्टर अनिकेत, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर एफएमजी, कैन यू सजेस्ट मी विच इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट ग्रैंड टेस्ट। तो वो ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट करना चाह रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपसे, आपके लिए क्वेश्चन है बेटा ये। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो ग्रैंड टेस्ट स्टार्ट कर रहा है, टेस्ट करे, अच्छा, बहुत अच्छी बात। मैं थोड़ा सा आपको और डिस्टर्ब करना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर आनंद भाटिया सर हैं, पीडियाट्रिक्स की फैकल्टी सेरिबेलम टीम की, मैं उनको ज्वाइन करता हूँ। यस सर, प्लीज प्लीज कम। तो आवर अमेजिंग स्टार डॉक्टर आनंद इज हियर। So right now we are having the MHD sir and our, yes sir, hello सर, sir, क्या हाल how है? are you? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया आपके कोई किसी टाइम पे। कोई नहीं sir, कोई नहीं। देखिए डॉक्टर MHD सर हैं, डॉक्टर आनंद सर हैं, और जी सर, जी मुझको मैं, सर। और सर मुझे तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि सब सर के साथ लाइव आना। और मैं ऐसा नहीं नहीं अपॉर्चुनिटी ढूंढता था कि कब होगा सर, वो आपके थ्रू हुआ। और थैंक यू सो नहीं, मच ये सर। मेरी किस्मत है, आपने मेरा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। तो मैंने कहा इस खूबसूरत शाम का हिस्सा बनना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप आ रहे हैं तो हमारे साथ सर डॉक्टर अनिकेत हैं, और उन्होंने एफएमजी एग्जाम को अभी क्रैक किया है, बहुत मेहनती हैं वो। तो बस एक सेशन में अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और आप भी सर 2-4 बच्चों के लिए बोलिए। हाँ जी, हाँ अनिकेत बोलो, आप बोलो अनिकेत, विल से समथिंग। सर आई वांट टू जस्ट से समथिंग सर। थैंक यू सो मच सर, बिना आप लोग के सपोर्ट का ये हो नहीं सकता था, और आप लोग का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा। हर जगह हर वक्त पे अगर डीमोटिवेट हो रहे हैं, आप लोगों ने मोटिवेट किया, और कैसे पढ़ाई करनी है आपने स्ट्रेटेजी दिया। और सर यही सर कि बहुत जरूरी है सर, उसके साथ साथ मोटिवेशन के साथ साथ आई मीन कांग्रेचुलेशंस टू यू टू, एंड आपने बहुत मेहनत भी करी होगी और बहुत हार्ड वर्क किया होगा। जिस तरह रिजल्ट है, आई थिंक एवरीवन इज वर्किंग रियली हार्ड एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट आल्सो। तो हमारा अपकमिंग बैच है, उसका भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की, राइट? थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। चलो आप लोग कैरी ऑन करो, मैं चलता हूँ, मिलते हैं बाद में, ठीक है? हेलो सर, हाउ आर यू? डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। चलो गाइस, सी यू, या ओके, बाय बाय। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनिकेत, वो जो ग्रैंड टेस्ट जो पूछ रहे थे कि ग्रैंड टेस्ट कब शुरू करना चाहिए? हाँ, तो सर मैं ये बोलना चाहता हूँ ग्रैंड टेस्ट के लिए। पहली चीज तो सर ग्रैंड टेस्ट आप दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर में हो तो आप टेस्ट की तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप दिल्ली में आ गए हो तो पहला टारगेट तो आपका ग्रैंड टेस्ट का होना चाहिए, वो भी हर 15 दिन में। 7 दिन भी मत रखो, डेली का भी मत रखो, 15 दिन में रखो। कोई सब्जेक्ट खत्म हो या ना हो, आपका टारगेट टेस्ट का होना चाहिए महीने में 1-2 दिन का। क्योंकि अगर आप वेट करोगे कि मेरा वो सब्जेक्ट खत्म हो तब मैं टेस्ट दूंगा, तो वो कभी होगा ही नहीं। मेरा तो लास्ट दिन एग्जाम था, मैं कहा तो अभी तो मेरा पीडीआई नहीं खत्म हुआ है, मैं कैसे एग्जाम दूंगा। तो ग्रैंड टेस्ट जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है कि मोटिवेट भी करता है अंदर से, डीमोटिवेट भी करता है, जिससे आप दोनों आपके लिए अच्छा होता है फिर।
तो सर ग्रैंड टेस्ट आप हर 15 दिन पे दीजिए और उसमें फिर आप एनालिसिस करिए, जैसे मैंने आपको बताया, अलग से कॉपी बनाइए, उस चीज को लिखिए और देखिए कि हाँ जो चीज यहाँ पे गलत हो रहा है वो डेफिनेटली एग्जाम में भी गलत होगा। और ग्रैंड टेस्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है वो एकदम हाई टॉपिक होता है, मीन्स कि जो एग्जाम में वो पीवाईक्यू ही होता है बेसिकली। ग्रैंड टेस्ट सर लोग ऐसा बनाते हैं कि वो बेसिकली पीवाईक्यू होता है, बस वो आपको भ्रमित करने के लिए कि इसका और क्या आंसर हो सकता है, आपको एनालाइज करना होता है। तो ग्रैंड टेस्ट तो नहीं छोड़ना है, भले पढ़ाई कम आपकी हो जाए, आपको ग्रैंड टेस्ट महीने में 2 जरूर देने हैं। 15-15 दिन पे आप रूटीन बना लो और आप उसको एनालाइज करो। लेकिन अगर आपके नंबर घटे या बढ़े वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप उससे सीख कितना रहे हो। क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं सर, अभी जूनियर भी कुछ मैसेज कर रहे हैं कि डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, ग्रैंड टेस्ट लिए नहीं देते हैं, तो वो तो बहुत गंदी चीज है ना देना उस चीज को छोड़ ही देना तो फिर सबसे खराब है आपके लिए। फिर आप ग्रैंड टेस्ट दो, उसको लास्ट तक देते रहो। एग्जाम के 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन तक जो बोलते हैं टेस्ट वगैरह देना आप बंद कर सकते हो, जो मैं फॉलो किया था अगर डिमोटिवेट हो रहे हो। वैसे भी 15-20 दिन पहले आप पूरा पीवाईक्यू पे फोकस करो, जितना आपने ग्रैंड टेस्ट दिया था, जो कॉपी बनाई थी उस कॉपी को पढ़ो, उसी चीज को बार बार पढ़ो जो आपसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि वही आपको पास कराएंगे। जो गलती आप करेक्ट करेक्ट बेटा, सिली मिस्टेक ही आदमी को फेल कराता है। करेक्ट। यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं जैसे कि हारा प्रिया और डॉक्टर कार्तिक पूछना चाह रहे हैं, सर नेक्स्ट के बारे में बताइए थोड़ा। डॉक्टर MHD आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर दीजिए नेक्स्ट के बारे में। हाँ सर आप ही कर दीजिए। क्या ही बोले सर नेक्स्ट के बारे में, खुद NMT उन लोगों को ही पता नहीं है कि करना क्या है चाहते हैं। तो करेक्ट सर, we have to wait, that is what we can say at right now, because जो भी हम बोले वो मतलब हमको तो कोई insider information तो नहीं है, तो whatever will come through the NMC official website. So all we can do is just keep checking the official website. अगर कुछ update है तो हम definitely सोशल मीडिया जो है उनमें डाल देंगे, तो यू कैन जस्ट चेक आउट। बट तब तक आप बस ये याद रखो कि आपको सब्जेक्ट जो पढ़नी है वो सब्जेक्ट तो सारे सेम ही है, उनमें तो कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, अभी नेक्स्ट हो या नीट हो। तो ये बात आप याद रख लो और अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर लो, बस वो हम बोलना चाहता हूँ। और यस श्रीकांत सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हो तो नेक्स्ट के बारे में। वही चीजें बेटा, देखो नेक्स्ट के बारे में सिर्फ एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है, अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो दुनिया में कोई भी एग्जाम हो आप क्रैक करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए नेक्स्ट के लिए अपने कान बंद कर दो, नहीं सुनना उसके बारे में, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो, मस्त होके पढ़ो, खुश होके पढ़ो, जिस दिन आएगा जब आएगा तब देखेंगे, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, बस अपना थ्योरी कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करो और कुछ नहीं। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत सही सर। क्योंकि सर आपने ही बोला था सर नेक्स्ट भी आएगा तो फिर भी टॉपिक वही रहने, कुछ चेंज होना है ही नहीं सर। इसमें बस दिमाग को डिस्टर्ब करना, टाइम पास करना, बाकी कुछ नहीं है। आना वही टॉपिक है, आएगा हर बार वही। बस सर ने जैसे बोला आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, हर चीज का कॉन्सेप्ट बनाना है। जो चीज आपको ट्रिक से याद होता है, ट्रिक बस आपको शॉर्ट टाइम के लिए होता है कि हाँ वो क्वेश्चन मुझे तुरंत दिमाग में याद आ जाए, पूरा सोचना नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम आ जाए, दुनिया का कोई भी एग्जाम आ जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो आप उसको क्रैक कर दोगे डेफिनेटली। ये मुझे पता चल गया, क्योंकि इसके पहले मैंने बिना कॉन्सेप्ट के पढ़ा, तो बहुत सी चीजें मैंने इस बार पढ़ा जो मुझे लगा कि हाँ बिना कॉन्सेप्ट के ये टॉपिक क्लियर नहीं हो सकते। कुछ टॉपिक हैं जो बिना कॉन्सेप्ट के आप याद करके कर सकते हो, जो आना ही है, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के सर तो नहीं हो सकता। चलिए, काफी अच्छा सेशन रहा और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग फिर से लाइव आते हैं, बहुत ज्यादा। सो थैंक यू डॉक्टर MHD सर फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, और बहुत ज्यादा थैंक यू डॉक्टर अनिकेत को जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपका भी सर, आपने इतना हेल्प किया, और सर मुझे ये भरोसा था आप पे कि हाँ मैं कर लूंगा। इतना आपने मोटिवेट कर दिया था, लास्ट में मैं डिमोटिवेट हो गया था कि अब तो लास्ट टाइम यही होता है ना सर, लास्ट मंथ में ये होता है कि अब तो सब भूल ही गया है। तो मैं सर का जो रैपिड मेट्रो सर स्मिक टेस्ट वो नेक्स्ट आने के बाद ही आपने चालू किया था सर, वो जो जिसमें सर्जरी इंटीग्रेटेड था, और तो सर वो मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था, इसलिए कि लास्ट टाइम मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, पढ़ूं क्या, सब तो भूल ही गया था, सब इंटीग्रेटेड था, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। और सर आई थिंक अगर आप वो नहीं सेशन किए होते तो आज मैं फिर से बैक हो गया होता। वो कुछ टॉपिक थे जो मुझे बहुत ज्यादा बूस्ट अप किया, जिसके लिए मैं थैंक यू सो मच अगेन सर।
कोई नहीं, बढ़िया, ये और आपकी सर मैं मेहनत है। एक बात और बोलना चाहूंगा सर कि ये बात इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कोई भी हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप कहीं से भी पढ़ो, ये नहीं कि आप इन्हीं से पढ़ो। सर की लाइन है, हर टीचर अच्छा होता है, सब बस ट्यूनिंग का मतलब होता है कि आपको उनकी बातें समझ में आ रही नहीं। अब मेरे बहुत से टॉपिक हैं जो मैं यूट्यूब से देख के उसको क्लियर किया हूँ कि हाँ इसका ये है। बहुत सी टॉपिक है आपको नहीं समझ में आएंगे, तो आपको वो करना है। ये नहीं कि हाँ मैं इसी बुक से पढ़ रहा हूँ तो इसी से टॉपिक क्लियर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये नहीं करना। आपको टॉपिक क्लियर करना, आप चाहे जो सोर्स यूज कर रहे हो आप यूट्यूब से करो। अब तो सर आप लोग इस तरह से इजी कर दिए हर चीजों को, सर अब वो दिमाग में चला जाता है। ट्रिक हो चाहे जो कुछ भी हो, लगता है कि हाँ अब आसान हो गया है। पहले तो वन लाइनर था, नहीं समझ में आता था, अब लगता है कि आप लोगों ने इतना इंटीग्रेटेड कर दिया, अगर वहां से भूल रहा हूँ तो यहाँ से याद आ जाता है, एनाटॉमी से भूल रहा हूँ तो सर्जरी से लिंक हो जा रहा है, सर्जरी से भूल रहा हूँ तो रेडियो से लिंक हो जा रहा है। तो सर ये बेस्ट, ये इंटीग्रेटेड तो और अच्छा लगा। बल्कि मुझे पहला एग्जाम टफ लगता था जो वन लाइनर था, उसमें अगर आपको आ रहा है तो आप क्रैक कर सकते हो, नहीं आ रहा तो वो बहुत ही ज्यादा टफ है। और जो ये आपके बहुत जो बढ़िया। मल्टी लाइनर होते हैं उसमें ये प्लस है कि आपको बहुत से क्लू होते हैं। आप ठीक है, आप क्योंकि उसमें एनाटॉमी के क्लू होंगे, सर्जरी के क्लू होंगे, रेडियो के होंगे, यहाँ तक मेडिसिन तक के होते हैं। तो आप ठीक है, आप एनाटॉमी नहीं याद है आपको, मेडिसिन तो होगा, मेडिसिन नहीं सर्जरी तो होगा, पैथो तक का क्लू मिल जाता है, तो सर वो क्वेश्चन अच्छे से, तो ये बेस्ट बहुत है। बढ़िया, बड़े क्वेश्चन आ रहे तो आपने बहुत डरने अच्छी नहीं है, बात है। बड़े क्वेश्चन आ रहे तो डरने नहीं, बड़े क्वेश्चन मतलब बहुत ही पॉइंट मुझे मिल गए, खुश होके पढ़ना है। मेरे पास तो सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, मैं खूब उसको अच्छे से पढ़ता था, लाइन मन लगा के, ठीक है नहीं समझ में इंटरव्यू आ का रहा है इस तो फिर इंटरव्यू का वो। आपने सबसे अच्छा जो चीज है ना वो ये आपकी ये जो लाइन है ना, इस इंटरव्यू की सबसे बेस्ट चीज है। आप जो चीज बोले थैंक यू बहुत सो बढ़िया लग मच, रहा है। थैंक यू सो मच सर। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। चलिए, तो सर मैं यही बोलना चाहता हूँ, क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्वेश्चन से डरना नहीं, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, थोड़ा सा टाइम देना है, एकदम पैनिक नहीं होना है कि मुझे नहीं आ रहा है। मुझे पता है अगर अभी 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे, आगे मेरे 20 क्वेश्चन सही होंगे, ये डेफिनेटली होता है। ये सब होगा, आप जब मॉक करोगे तो आप देखोगे मेरे लगातार 20 क्वेश्चन वो आपको ऐसा देते हैं कि आप अभी तो नहीं पैनिक हो रहे हो। अगर आप अभी पैनिक हो रहे हो तो आपका हॉस्पिटल में क्या होगा, इंटर्न में क्या होगा, तो आपको वो 10-20 क्वेश्चन लगातार ऐसे देंगे, फिर आप सोचोगे अब तो मैं नहीं हो सकता। आगे आपके 20-30 क्वेश्चन लगातार सही होंगे, अच्छे होंगे, तो आपको पैनिक नहीं होना है। अपने आप को जितना कूल माइंड रखना है उतना रख के जाना है। क्वेश्चन परफेक्ट। चाहे भी जैसा हो, क्वेश्चन नहीं छोड़ने, क्वेश्चन सारे पढ़ने, थोड़ी देर अपने आप को टाइम देना है, मुश्किल से 10 सेकंड देना है, और सारे ऑप्शन पढ़ने, क्योंकि हर ऑप्शन में बेस्ट मारना होता है। अब उसने नॉर्मल सलाइन के साथ बहुत कुछ दिया होता है, तो आपको देखना है कि हाँ इसका बेस्ट आंसर कौन सा है। आंसर दो, क्योंकि 2 आंसर लास्ट में जाके फंसते हैं उसमें, फिर ये होता है कि ये करूं कि ये करूं, फिर आपको सोचना है कि हाँ इसका सबसे बेस्ट आंसर कौन है, वो मारना है, फिर वो ठीक है। करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन से बहुत डरने बढ़िया। नहीं, क्वेश्चन वही होते हैं। चलिए बहुत और बढ़िया। मॉक मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मॉक देना है, सबको देना है, मॉक से नहीं डरना। अगर आप मॉक से, क्योंकि मॉक आप देते हो फिर आप वहां बैठते हो तो आपको लगता है अरे ये तो मैं कर चुका हूँ, इतना आपका प्रैक्टिस, बैठने का प्रैक्टिस, और जो है कि उस तरह से सोचने की प्रैक्टिस, और टाइम एनालाइजर, और उसके साथ साथ मिनट्स जो चलता है, काफी सारे उस एग्जाम हॉल में टेंशन रहते हैं, वो सब आप मैनेज कर करेक्ट। सकते हैं अच्छे, वो बहुत बढ़िया अच्छा बढ़िया। है मॉक, मॉक बहुत चलो अच्छा। बहुत जी सर, बढ़िया। चलिए तो बहुत काफी अच्छा सेशन रहा। थैंक यू डॉक्टर अनिकेत। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर एमएसडी सर। सर एमएसडी सर, तो चलिए कुछ पॉजिटिव लाइनों के साथ इस सेशन को आप एंड कर दीजिए। सर आपके फैंस आपका मुंह से सलमान बॉय का एक डायलॉग सुनना चाहते हैं। यस सर, यस अच्छा, सर। वो देखिए एक्चुअली आज दिल्ली की क्लास हो रही है ना, तो सलमान भाई की आज काफी चर्चा चल रही थी, उसके ऊपर ट्रेक्शन मैंने भी देखा। शायद एक बच्चे ने अच्छा इंटीमेट प्रोजेक्ट मेडिको। चलो बेटा, तो सलमान भाई के ऊपर अपन एक डायलॉग बोल देते हैं और एक गाना गा देते हैं जो आज हमने सेशन में पढ़ा है, रिस्ट कट इंजरी, जो कि अभी एफएमजी एग्जाम में आया है। इसको हम गाते हैं और ये सेशन को एंड करते हैं। सलमान भाई कहते हैं आज गाड़ी तेरा भाई मेरा चलाएगा। भाई। और इसके ऊपर एक बढ़िया सा निमोनिक है, सैल्मोन गधे से टकराया। ओके, तो इसमें सैल्मोन से है सार्टोरियस, गधे से है ग्रेफिलिस, से है सेमिटेंडस, और टकराया से है हमारा टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। अभी गदर मूवी निकली हुई है, तो गदर मूवी में सनी देओल सर कहते हैं मैं निकला वो गड्डी लेके, सलमान भाई कहते हैं मैं भी निकला था एक दिन गड्डी लेकर के। ओके, तो एक बढ़िया सा फनी चीज है। So hope you all enjoyed this session. यस Thank सर। you very much. इस लाइन को, इस सेशन को हम एंड करते हैं अनिकेत सर की इस सो लाइन मच के सर, साथ। यस मानव जब जोर लगाता है पत्थर सर। पानी बन जाता है। ये ओके, लाइन सर, ये लाइन सर पूरे दिल में था सर।
मैं कभी भी डिमोटिवेट होता था, मैं एक और थिंग जोड़ना चाहता हूँ, अगर आप कभी भी डिमोटिवेट हो तो हाँ फेसबुक इंस्टा पे तो एकदम नहीं जाना है। हाँ आप मोटिवेशनल स्पीच सर की जरूर सुनना, उनके मतलब इतने सारे हैं कि आप पक्का मतलब पूरा फुल चार्ज हो जाता है, पूरी बॉडी लगता है कि हाँ करना है करना है। नींद आ रहा है, नींद तक गायब हो जाए, मेरी तो नींद भी आता तो मैं सर का मोटिवेशनल स्पीच सुनता था, अच्छा ठीक है। तो सर वो और कुछ ना कुछ अंदर से फिर कर जाते हैं सर। बहुत प्यारा एग्जाम है, सब जूनियर से ही बोलना चाहूंगा जो ज्वाइन है, थैंक यू सो मच जो मुझे विशेष दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैं बोलना चाहता हूँ एग्जाम बहुत प्यारा है, बहुत ना बहुत हाई लेवल का है ना बहुत लो लेवल का है, ये एक इंटर्न लेवल का है। आपसे बहुत हाई लेवल का चीज नहीं पूछा जाए क्योंकि आप इंटर्न अभी आप करेंगे, अभी आप बहुत सी चीजें जानेंगे, तो आपको बेसिक चीजों को ध्यान देना है बहुत ज्यादा, जो कि एनाटॉमी है। एनाटॉमी है क्योंकि बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते, हर जगह उसका आर्टरी नर्व सप्लाई हर चीज आपको इंपॉर्टेंट है। वो आप ट्रिक से याद करो चाहे या जैसे याद करो, आपको याद करना ही है। नहीं याद करेंगे तो आगे का चीज आपको समझ में आएगा ही नहीं। तो फिर जिसका भी जो अभी नए नए आए हैं रिसेंटली, मैं उनसे कहूंगा आप वो PYQ मॉक पे फोकस करें, रैपिड करें। रैपिड इज एनफ, किसी भी कोचिंग का हो किसी भी सब्जेक्ट का हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा फिर आप फुल कर सकते हैं। PYQ पे फोकस करें, क्वेश्चन जरूर करें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्वेश्चन से डरना नहीं है, वो करना है। चलिए बढ़िया। So thank you, Dr. Aniket. Thank you, Dr. MSD sir. So ending the session, everybody. Thank you all the students for joining. थैंक यू Thank you. सो मच। Good night, everyone. Thank you so much. गुड Bye bye नाइट students. Bye, sir. Good night. Bye. बाय सर। Bye, beta. Bye, bye. सबको bye, bye.